ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। वजीर खारजा अब्बास अराग़ची समेत आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। मफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरान और पाकिस्तान के वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के एजेंडे पर मुशावरत की गई। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी रवाबित को मज़ीद बढ़ाने पर भी बात की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कौमी सलामती और जोग्राफियाई सरहदों के दिफा के आज़म का आदा। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी और तदरीसी इदारों के नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया। कौमी इत्तेहाद, सिविल मिलिट्री रवाबित और कौमी हम आहंगी के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत, बुलंद अज़्म हौसले को सराहा। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दोबारा फैसला। वजारत दाखिला का कहना है POR कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी। इसके बाद कार्ड होल्डर्स का पाकिस्तान में क़याम गैर कानूनी करार दिया गया है। वजीर दाखिला ने हिदायत की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाए। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फौरन एक्ट की दफ़ा 14 भी लागू की जाएगी। सजा याफ्ता और जेर समात मुकदमात वाले अफराद को भी वापस भेजा जाएगा। लकी मरवत के इलाके सरबंद में माटक गोला फटने से 5 बच्चे जाम बहक, 12 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे माटक गोला पहाड़ से उठाकर घर ले आए थे जो फट गया। मिसाल यूसुफजई सेनेटर बन गई है। पहले उनके खिलाफ पार्टी में भी रिजर्वेशंस थी। मैं ऐसे लोगों पे अपना टाइम नहीं ज़ाया करती। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो मैंने बता दिया होगा। मेरा ओपिनियन है कि इंसाफ होना चाहिए था, मेरिट पे होना चाहिए था, और मेरिट में और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी। मशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खानम नाखुश। मशाल यूसुफजई के इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर कहा, ऐसे लोगों पर बात करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इंसाफ होना चाहिए था। सेनेटर्स का इंतखाब मेरिट पर होना चाहिए था। मेरिट की बात हो तो मशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक़ से आएँ, इंतशार फैलाने आते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। रात गए सिटी कोर्ट कराची में आग लगने से डिस्ट्रिक्ट साउथ के लेफ्ट और सैकड़ों मुकदमात का रिकॉर्ड जल गया। आग लगने से सेकंड फ्लोर पर रखा हुआ पुलिस रिकॉर्ड भी जल गया। आग लगने से सिटी कोर्ट F और G ब्लॉक में बिजली बंद है। अदालती अमले का कहना है जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो लिफ्ट और मुकदमात का रिकॉर्ड जल चुका था। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सैयद सिकंदर हयात शाह मुस्ताफ़ी हो गए। सैयद सिकंदर शाह ने इस्तीफे की वजह ज़ाती मसरूफियात बताई हैं। वो 2017 से AG ऑफिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मरियम नवाज कहती हैं मार्का हक ने आज़ादी और इसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। कौम ने बहादुर अफवाज से मिलकर साबित किया कि आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं।
और स्पेन में पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी की काबिल-ए-दीद परफॉर्मेंस। हमजा खान वेलेंशिया ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में फ्रांस के जोशुआ के खिलाफ 3-2 से फतह समेटी। चैंपियन बनने के लिए हमजा का टकराव आज मेजबान हरीफ से होगा।